एक कड़वा सवाल पूछूं दोस्त। जब तुम रात को 2 बजे स्क्रीन को घूर रहे होते हो तो क्या कभी सोचा है कि क्या वो भी तुम्हारे लिए 1 सेकंड को तड़पती है? चलो थोड़ा और साफ कर देता हूं। तुम हर वक्त उसके एक मैसेज का इंतजार करते हो, उसके नखरे उठाते हो और सोचते हो कि तुम्हारी इस बेपनाह शराफत को देखकर वो एक दिन तुम्हें बहुत मिस करेगी। दिमाग से ये फिल्मी बकवास अभी के अभी निकाल दो दोस्त। सच तो यह है कि तुम्हारी इसी अवेलेबिलिटी ने, तुम्हारी इसी जरूरत से ज्यादा शराफत ने तुम्हारी वैल्यू को उसकी नजरों में जीरो बना दिया है। साइकोलॉजी का एक क्रूर नियम है, इंसान सिर्फ उसी चीज के लिए तरसता है जिसे खोने का उसे डर होता है, और उसे अच्छे से पता है कि तुम कहीं नहीं जाने वाले। आज मानस तंत्र पर कोई मीठा दिलासा नहीं मिलेगा। आज मैं तुम्हें फीमेल साइकोलॉजी का वो सबसे छुपा हुआ सच बताऊंगा जिसे कहते हैं द मिसिंग कोड। अगले 7 मिनट अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना, दिल को जरा बंद करना और दिमाग खोलकर सुनना कि लड़कियां वास्तव में किस मर्द को मिस करती हैं। शुरू करते हैं। नियम नंबर 1 है द मिस्ट्री फ्रेम। अपने यहां के सीधे लौंडे क्या गलती करते हैं? लड़की ने पूछा, और बताओ क्या कर रहे हो? तो ये पूरी जन्म कुंडली खोलकर बैठ जाते हैं। मैं खाली हूं, मैं बोर हो रहा हूं, तुम्हारी याद आ रही है। भाई, तुमने अपने पूरे वजूद को एक खुली किताब बना दिया है, और जो किताब पूरी पढ़ ली जाए उसे लोग दोबारा अलमारी से नहीं निकालते। साइकोलॉजी कहती है कि आकर्षण हमेशा रहस्य से पैदा होता है। लड़कियां उस मर्द को मिस करती हैं जिसकी लाइफ के बारे में उन्हें सब कुछ नहीं पता होता। जब तुम अपनी लाइफ को थोड़ा सीक्रेट रखते हो, जब तुम हर वक्त ये नहीं बताते कि तुम कहां हो और किसके साथ हो, तो सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो सोचने लगती है कि आखिर ये लड़का इस वक्त क्या कर रहा होगा। इसी सोच से मिस करने की शुरुआत होती है। नियम नंबर 2 है द स्कैरसिटी इफेक्ट। अगर तुम बाजार में हर दुकान पर आसानी से मिल जाओगे तो लोग तुम्हारी कीमत लगाना छोड़ देंगे। यही हाल हमारे इन सीधे लड़कों का है। लड़की ने जरा सा याल किया नहीं कि ये अपने सारे जरूरी काम छोड़कर अपने दोस्तों को साइड करके उसके सामने हाजिर हो जाते हैं। ध्यान से सुनो दोस्त, तुम उसके लिए एक आदत बन चुके हो, कोई चाहत नहीं। और आदतें कभी तड़पाती नहीं हैं। जो मर्द सच में किसी के दिमाग पर राज करता है वो अपनी अटेंशन को बहुत महंगा रखता है। उसकी अपनी एक सल्तनत होती है, उसके अपने गोल्स होते हैं। जब तुम अपनी लाइफ में बिजी होना शुरू होते हो और हर कॉल का जवाब तुरंत नहीं देते, तब सामने वाले को एहसास होता है कि तुम्हारी लाइफ सिर्फ उसके आसपास नहीं घूमती। जब तुम्हारी अटेंशन मिलना बंद होती है तब उसे तुम्हारी कमी चुभने लगती है। लेकिन रुको, खेल यहां खत्म नहीं होता। ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली शौक तो तब लगता है जब वो देखती है कि तुम्हारी खुशियों का रिमोट कंट्रोल अब उसके हाथ में नहीं रहा। इस तीसरे और सबसे फौलादी नियम को बहुत ठंडे दिमाग से सुनो। नियम नंबर 3 है द फियर ऑफ लूजिंग। पहले जब वो तुमसे 2 दिन बात नहीं करती थी तो तुम पागलों की तरह स्टेटस लगाने लगते थे, दुखी गाने सुनने लगते थे और उसे ये दिखाते थे कि तुम अंदर से टूट चुके हो। वो तुम्हारी इस लाचारी को देखकर मन ही मन मुस्कुराती थी, क्योंकि उसे पता था कि डोर उसी के हाथ में है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं कंफर्ट जोन। आज से इस जाल को तोड़ना होगा। जब वो तुम्हें इग्नोर करे या हल्के में ले तो तुम्हें रोना नहीं है, ना ही कोई शिकायत करनी है। तुम्हें बस शांत हो जाना है और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना है। जब वो देखेगी कि तुम्हारे चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है और तुम उसके बिना भी बेहद खुश और शांत हो, तो उसका पूरा घमंड चूर चूर हो जाएगा। उसे पहली बार ये डर सताएगा कि उसने एक हाई वैल्यू मर्द को हमेशा के लिए खो दिया है। अब आ रहे हैं इस पूरे खेल के सबसे आखिरी और सबसे क्रूर सच पर। लेकिन एक बात पहले ही सुन लो दोस्त, ये फ्रेम सिर्फ वही मर्द संभाल सकता है जिसके अंदर सच में एक अल्फा बनने की गैरत बची हो। अगर तुम अंदर से कमजोर हो तो तुम यहां फिर से पिघल जाओगे। बहुत ध्यान से सुनना। नियम नंबर 4 है द अनशेकेबल फ्रेम। लड़कियां कभी भी उन लड़कों को मिस नहीं करती जो हर वक्त कंप्लेंट करते हैं, रोते हैं या अपनी लाइफ की लाचारी का ढोल पीटते हैं। फीमेल साइकोलॉजी सबकॉन्शियसली सिर्फ उसी मर्द की तरफ आकर्षित होती है जो अपने फ्रेम में फौलाद की तरह खड़ा रहता है, जो शांत रहता है, जिसका अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल होता है और जो अपनी इज्जत के आगे किसी के ड्रामे बर्दाश्त नहीं करता। अपनी इस झूठी शराफत के मुखौटे को उतारकर फेंको दोस्त। अपनी पूरी एनर्जी को समेटो और सीधे अपने करियर, अपने जिम और अपने सपनों पर झोंक दो।
अपनी वैल्यू और अपना ऑरा इतना ऊपर ले जाओ कि लोगों को हल्के में लेने वालों की खुद की औकात छोटी पड़ जाए। जब तुम एक ऐसे मर्द बन जाओगे जिसे अपनी लाइफ में किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो लोग तुम्हारे साथ रहने के लिए तरसेंगे। तो बात का सीधा सा निचोड़ यही है दोस्त, जरूरत से ज्यादा सीधा होना आज से बंद करो। शांत रहो, अपना फ्रेम फौलाद बनाओ और अपनी इज्जत कभी किसी के सामने दांव पर मत लगाओ। हमेशा की तरह एक ही बात कहूंगा, इज्जत कमाओ, मांगनी मत पड़े। कमेंट बॉक्स में आज हर एक भाई पूरे दम के साथ लिखेगा, फ्रेम फौलाद है। अपने चैनल मानस तंत्र को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।